बड़ी खबर आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट परिसर में होगी किसानों की महापंचायत। जिला कलेक्टर ने महापंचायत में ट्रैक्टर लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला पंचायत में आप ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते। राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे। तो हनुमानगढ़ में एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है। फैक्ट्री निर्माण और हालिया आगजनी की घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं सरकार ने संभावित भूजल और पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने यह भी कहा कि प्रशासन किसानों की बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शहर में अफरा तफरी ना मचे और आमजन को परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हनुमानगढ़ में एथनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में आज किसानों की महापंचायत जो है वो भी बुलाई गई है। देखिए, हनुमानगढ़ में अब से कुछ ही दिन पहले किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। जगह जगह आगजनी और हिंसा की घटना देखने को मिली थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। हालांकि अभी भी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए आज फैक्ट्री के खिलाफ किसानों की महापंचायत जो है वो भी लगाई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जानकारी के साथ सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, अभी भी हनुमानगढ़ की अगर हम बात कर ले तो तनाव का माहौल जो है बना हुआ है। एथनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। अभी आज जो है महापंचायत भी बुलाई गई है और क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार जो है एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहा धरना आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज किसानों ने बड़ी संख्या में महापंचायत बुलाई है, जिसमें वो निर्णय लेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेंगे। इसमें आपको बता दूं, किसान के नेता जो है राकेश टिकैत समेत बड़े जो किसान नेता है वो इस महापंचायत में शामिल होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हनुमानगढ़ में है, प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए जो 144 धारा है वो लागू कर दी गई है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा है वो भी बंद कर दी गई है। किसानों के इस महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से जो है संभागीय आयुक्त, पुलिस, एसपी सब मौके पर मौजूद है। तमाम करीबन 1500 जवान जो है पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लगाए गए हैं। किसानों की एक ही मांग थी कि यहाँ पर एथेनॉल जो फैक्ट्री है वो नहीं बने, क्योंकि किसानों को ये चिंता है कि अगर ये फैक्ट्री बनती है तो प्रदूषण बढ़ेगा और इसके अलावा जो जमीन है वो बंजर होगी। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और किसानों की आज महापंचायत बड़ी संख्या में बुलाई गई है। जी तो सुरेश, आपको क्या लगता है इस महापंचायत में किसानों की जो मांग है उसको पूरी की जाएगी या फिर नहीं? जी देखिए, राज्य सरकार की ओर से जो है 5 कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी महापंचायत में हो सकता है उस किसानों से वार्ता करें और वार्ता के बाद ही अगर सहमति बनती है तो किसान सहमत हो जाएंगे, क्योंकि जो किसानों की मांगे हैं वो मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। और इसके साथ ही बता दूं कि कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम जो है विधायक है वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं और इसको लेकर पंजाब, हरियाणा समेत चंडीगढ़ के आसपास के जो किसान के बड़े नेता है वो इसमें शामिल होंगे। और खासकर राकेश टिकैत जो है किसानों के नेता है वो आज इसमें भाग लेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे किसानों की मांग जो है लगातार अभी भी बनी हुई है, लेकिन किसानों की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। हनुमानगढ़ क्षेत्र की अगर बात कर ले सुरेश, तो अभी हनुमानगढ़ में कैसा माहौल बना हुआ है? स्थिति सामान्य है या फिर अभी भी तनाव देखने को मिल रहा है वहां पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले जिस तरह से पुलिस और किसानों के बीच पथराव हुआ था, लाठीचार्ज हुई थी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई थी, किसानों के ऊपर मारपीट हुई थी, महिलाओं के ऊपर मारपीट की गई थी, तो किसानों ने इसमें भी इन लोगों से मांग की है कि जिस तरह से हमारे ऊपर, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम किसान है, इस देश के किसान है जो देश को अन्न पहुंचाते हैं, और हमारे ऊपर जिस तरह से उन्होंने मारपीट की थी, इसको लेकर किसान बहुत ज्यादा नाराज है। किसान फिलहाल शांतिपूर्ण रूप से जो है महापंचायत बुलाएंगे और किसानों का कहना है कि इसमें इस बार भी अगर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज या ऐसे माहौल अगर बनता है तो किसान शांत नहीं बैठेंगे इस बार। जी ठीक है, आपने क्षेत्र के लोगों से बात करने की कोशिश की सुरेश, उन लोगों का क्या कुछ कहना है, किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए, किसानों की तो एक ही बात है, या एथेनॉल जो फैक्ट्री है वो नहीं बने, क्योंकि लोगों की जमीन जो है वो बंजर नहीं हो पाए। साथ ही जो पर्यावरण है आसपास वो भी प्रदूषण जो है वो जैसा माहौल नहीं हो,
किसानों की जो एक ही मांग है कि भाई यहाँ ये फैक्ट्री ना बने। कुल मिलाकर अगर बनती है तो इसमें कोई जो मुख्य मांगे हैं उस मांगों पर किसानों की सहमति जो है बनती है तो फिर आगे की जो रणनीति है वो किसान अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है स्थानीय लोगों का कहना है कि हम अभी किसानों के साथ में है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लड़ाई लड़नी पड़े हमारे हक के लिए तो वो लड़ेंगे, लेकिन वो किसानों के साथ है या फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। जी ठीक है सुरेश, यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कुछ बयान सामने आया, सरकार का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ फैक्ट्री का जो मालिक है उसका भी कुछ बयान सामने आया? जी देखिए, फैक्ट्री मालिक से जो है किसानों ने कहा है कि फैक्ट्री मालिक हमें बार बार वार्ता करने के लिए बुलाते रहे हैं, लेकिन फिर हम बात जाते हैं तो वो वार्ता करते नहीं है। इसको लेकर भी किसान नाराज है। और भजनलाल सरकार की बात करूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल की ओर से जो है अभी आज करीबन 18-20 दिन हो गए धरने को, लेकिन कोई सार्वजनिक रूप से या ऐसी कोई किसानों के पक्ष में बात नहीं है। हालांकि जो मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने कहा था कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एमओयू बना था और सरकार ने उसमें परमिशन दी थी, लेकिन आज ही जो है कांग्रेस के जो विधायक है वो विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जो नेता है उस वर्गों का कहना है कि ये बात अगर फैक्ट्री शुरू होती है तो किसानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ना कोई नुकसान। तो उसको लेकर भी राज्य सरकार की ओर से जो है वार्ता अभी तक कोई ऐसी शांतिपूर्ण रूप से नहीं की गई है। ठीक है, इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष का क्या कुछ कहना है सुरेश? विपक्ष की तरफ से कोई बयान आया है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम पूर्व सचिन पायलट समेत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से किसानों के ऊपर हमला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, किसान घायल हुए, करीबन 70 से ज्यादा किसान घायल हुए थे, तो किसानों की जो मांगे हैं उस पर या तो सहमति बने या फिर ये लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर कड़ी निंदा जो है कर रही है। जी ठीक है सुरेश, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने